नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टेक्नो संकल्प सॉल्यूशंस में। यह है हमारी IoT स्टार्टर किट सीरीज। आज हम करने वाले हैं एक्टिविटी नंबर 6, स्मार्ट फूड बॉल सिस्टम यूजिंग ESP8266 सर्वो मोटर और ब्लिंक। इस प्रोजेक्ट में हम सीखेंगे कि कैसे इंटरनेट की मदद से फूड बॉल को रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें नीचे दिए गए कंपोनेंट्स की आवश्यकता होगी। ESP8266 नोड MCU, ब्रेडबोर्ड, SG90 सर्वो मोटर, जंपर वायर्स मेल टू फीमेल और USB डेटा केबल। अब हम सर्किट कनेक्शंस करेंगे। सबसे पहले ESP8266 नोड MCU को USB डेटा केबल की मदद से कंप्यूटर से कनेक्ट करें। अब सर्वो मोटर कनेक्शन करें। सर्वो मोटर का रेड वायर VCC नोड MCU के Vin पिन से कनेक्ट करें। सर्वो मोटर का ब्राउन या ब्लैक वायर नोड MCU के ग्राउंड पिन से कनेक्ट करें। सर्वो मोटर का ऑरेंज सिग्नल वायर नोड MCU के D4 पिन यानी GPIO2 से कनेक्ट करें। अब हम ब्लिंक डैशबोर्ड सेटअप करेंगे। सबसे पहले डेवलपर जोन में जाकर न्यू टेम्पलेट क्रिएट करें। अब न्यू डाटा स्ट्रीम क्रिएट करेंगे। पहला डाटा स्ट्रीम होगा इंटीजर डाटा स्ट्रीम वर्चुअल पिन V0, मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1, डिफॉल्ट वैल्यू 0। अब दूसरा डाटा स्ट्रीम क्रिएट करें। सर्वो मोटर कंट्रोल वर्चुअल पिन V1, मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 180, डिफॉल्ट वैल्यू 0। अब वेब डैशबोर्ड क्रिएट करें। विजेट बॉक्स से स्लाइडर विजेट ऐड करें। स्लाइडर की सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करें। टाइटल रखें सर्वो मोटर 1, डाटा स्ट्रीम सिलेक्ट करें सर्वो मोटर V1 और सेव करें। अब स्विच विजेट ऐड करें। स्विच की सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करें। टाइटल रखें सर्वो मोटर, डाटा स्ट्रीम सिलेक्ट करें सर्वो मोटर V1, ऑन वैल्यू रखें 180, ऑफ वैल्यू रखें 0। अब सेव करें। अब हमारा वेब डैशबोर्ड रेडी है। अब न्यू डिवाइस ऐड करें। टेम्पलेट सिलेक्ट करें और डिवाइस क्रिएट करें। अब आपका डिवाइस रेडी है। यहाँ से ऑथेंटिकेशन कोड कॉपी कर लें। अब Arduino IDE सॉफ्टवेयर को ओपन करें। सबसे पहले बोर्ड और पोर्ट सिलेक्ट करें। बोर्ड सिलेक्ट करें नोड MCU 1.0 ESP12E मॉड्यूल। पोर्ट सिलेक्ट करें COM4। अब यहाँ कोड लिखें। पूरा कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ टेम्पलेट ID, टेम्पलेट नेम और ब्लिंक ऑथेंटिकेशन टोकन लिखें। अब यहाँ अपना वाईफाई SSID और वाईफाई पासवर्ड लिखें। अब कंपाइल करें और अपलोड पर क्लिक करें। अपलोड होने तक इंतजार करें। जब स्क्रीन पर डन अपलोडिंग दिखाई दे तो इसका मतलब है कि कोड सफलतापूर्वक अपलोड हो गया है। अब हम सर्किट आउटपुट चेक करेंगे। आउटपुट को हम सर्किट पर और ब्लिंक डैशबोर्ड पर दोनों जगह देख सकते हैं। जब हम ब्लिंक डैशबोर्ड से सर्वो मोटर ऑन करते हैं
तो सर्वो मोटर 180 डिग्री तक रोटेट करता है और फूड बॉल ओपन हो जाता है। और जब सर्वो मोटर ऑफ करते हैं तो सर्वो मोटर वापस 0 डिग्री पोजीशन पर आ जाता है और फूड बॉल क्लोज हो जाता है। यह प्रोजेक्ट पेट फीडिंग सिस्टम और ऑटोमेटिक फूड डिस्पेंसर बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट में हमने IoT कंट्रोल और सर्वो मोटर ऑटोमेशन का कंसेप्ट डेमोन्स्ट्रेट किया है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें फूड कंटेनर और फीडिंग सिस्टम कस्टमाइज कर सकते हैं। बस सर्वो मोटर को फूड डिस्पेंसर गेट के सामने लगाना होगा।